टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का एजुकेशन के 86 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। बिहार से जुड़ी हर वो खबर आप तक पहुंचाते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन के 86 से। आपको मैं बताना चाहूंगा कि आज की जो वैकेंसी है ये बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की तरफ से वैकेंसी है। करीब 450 पदों की वैकेंसी है। यहाँ पे वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है साइंस से, वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने एमबीए किया है, वो छात्र आवेदन कर सकते हैं जिनके पास बीकॉम की डिग्री है और कुछ और वेरियस पोस्ट है जिसके लिए अलग अलग क्राइटेरियाज बताई गई है। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से पोस्ट है यहाँ पे जिनके लिए 450 पदों की वैकेंसी निकाली गई है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही पल पल की अपडेट चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे रेड कलर के बटन को दबा के साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। अगर आप हमें फॉलो करते हैं दोस्तों हमारे वाईटी एजुकेशन पे तो आप हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि वहां पे बिहार से जुड़ी तैयारियां भी कराई जा रही है आपके एग्जाम को लेकर। इसके अलावा एसएससी एनटीपीसी की भी तैयारी हो रही है और कुछ जीके करंट अफेयर की भी तैयारियां आपको दी जाती है हमारे वाईटी एजुकेशन पे, तो आप हमें वहां फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। जो छात्र बीपीएससी की तैयारी करते हैं अनअकैडमी बीपीएससी सर्च कर सकते हैं आप यूट्यूब पे, आप हमें वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कुछ नई वैकेंसीज के बारे में, जो कि यहाँ एडवर्टाइजमेंट संख्या है 6/2020 का। और इस 6/2020 में जी कौन कौन सी वो पोस्ट है, तो सबसे पहले पदों की मैं बात करूंगा दोस्तों, जो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से ये वैकेंसी का नियोजन होने वाला है। ऑनलाइन प्रोसेस आपसे मांगे गए हैं, इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट में सबसे पहला पोस्ट है ब्लॉक हेल्थ मैनेजर का, जी हाँ BHM का। आपको बता दें कि करीब 59 पदों की ये वैकेंसी है और यहाँ पे 18,000 की सैलरी से आपकी शुरुआत हो सकती है, तो अच्छी खासी शुरुआत है। इसके अलावा जो आपके अलाउंस मिलेंगे, सरकारी नौकरी है भाई तो यहाँ पे आपको अलाउंस भी दी जाएगी। लेकिन एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए इसके लिए, तो जो भी छात्र यहाँ पे मास्टर डिग्री किए हैं विद द 2 ईयर फुल टाइम कोर्स, ठीक है। आपने एमबीए किया है अगर हॉस्पिटल मैनेजमेंट में then you can apply, health care management में then you can apply and the hospital administration में then you can apply। तो वो छात्र यहाँ पे इसके लिए आवेदन करेंगे, जो कि 59 पोस्ट है, यानी कि 59 पोस्ट है। ओके, दूसरा जो पोस्ट है दोस्तों, इसके लिए सैलरी मैंने बता दी। अगर आपने यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन किया है डिप्लोमा में इन्हीं सभी चीजों में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ केयर और हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ब्लॉक हेल्थ मैनेजर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला पोस्ट पे चलते हैं दोस्तों। दूसरा पोस्ट है ब्लॉक अकाउंटेंट का। तो ब्लॉक अकाउंटेंट का पोस्ट 50 निकाला गया है। 50 पदों के लिए आपको यहाँ पे 12,500 की सैलरी दी जाएगी। उसके अलावा जो भी अलाउंस होगा वो भी आपको दिए होगा, लेकिन आपको 12,500 जो बेसिक सैलरी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे कॉमर्स कर रहे हैं उन सभी छात्र, बीकॉम कर रखा है जिन छात्रों ने, वो भी आवेदन कर सकते हैं। सारा डिटेल आपको यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन में बीकॉम यहाँ पे मांगा गया है, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका बीकॉम होना चाहिए। दूसरी चीज है दोस्तों यहाँ पे कि अगर आपने सीए कर रखा है देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द पोस्ट। और इसके साथ साथ कंप्यूटर का नॉलेज होना जरूरी है इन द टैली, जी हाँ, क्योंकि ये अकाउंटेंट का पोस्ट है, टैली में आपको काम करते आना चाहिए, ये एक रिक्वायर्ड है, ठीक है। और ये रिक्वायर्ड है मतलब होना चाहिए आपके पास, ठीक है। डिजायर नहीं है कि मतलब नहीं भी होगा तो चलेगा, ये डिजायरेबल नहीं है, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया साफ साफ कि डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए आपके पास, कंप्यूटर एप्लीकेशन विद द टैली, कोर्स ड्यूरेशन कम से कम 6 महीने का भी होना चाहिए। ओके, आइए क्वेश्चन अब चलते हैं हम दोस्तों, पोस्ट नंबर 3 पे। पोस्ट नंबर 3 है 78 पदों के लिए। ये है ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर का, ब्लॉक कम्युनिटी मोबिलाइजर का ये पोस्ट है। इसके लिए 12,000 की रुपए सैलरी होगी आपकी, लेकिन इसके लिए आवेदन कौन करेंगे ये देखिएगा। आवेदन कर सकते हैं मास्टर डिग्री वाले छात्र जो कि सोशल वर्कर से यहाँ पे अपने ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, और ये फुल टाइम होना चाहिए आपका कोर्स, ठीक है। किसी भी यूनिवर्सिटी से आपका ये होना चाहिए, रिकॉग्नाइज होना चाहिए वो यूनिवर्सिटी। या फिर अगर आपने मास्टर इन सोशल वर्क में किया है, एमए किया आपने सोशल वर्क में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। अगर आपने एमबीए किया है किसमें, तो आपने एमए किया स्पेशलाइजेशन आपके रूरल डेवलपमेंट में या फिर रूरल मैनेजमेंट में, देन यू कैन ऑल्सो अप्लाई। तो ये सारी चीजें हैं आपको इन सभी मोबिलाइजर पोस्ट के लिए, कम्युनिटी मोबिलाइजर के लिए। और ये ब्लॉक लेवल का सारा पोस्ट है दोस्तों, जितने भी आपके राज्य में जिले हैं उनमें ब्लॉक्स हैं, वहां पे ये सारे पोस्ट आपको दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपने को बताया कि 59, 50 और 78। अब आगे चलते हैं और नए पोस्ट पे। यहाँ पे जो चौथा पोस्ट है दोस्तों वो है सीनियर ट्रीटमेंट सुपरवाइजर का, जहां पे करीब 193 पदों की वैकेंसी निकाली गई है, 193। अब इसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है सर, तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, बैचलर डिग्री मांगा गया है इन साइंस,
ठीक है, नोट कर सकते हैं। अगर आपके पास साइंस में बैचलर डिग्री है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपके पास कंप्यूटर एप्लीकेशन का एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए 6 महीने का, यानी कि आपने कंप्यूटर कर रखा है वो भी होना चाहिए। और आपके पास परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि डीएल होना चाहिए 2 साल का वैलिड कम से कम, कि आप इसके लिए आवेदन जो कर रहे हैं छात्र। ये हो गए करीब 193 पदों की वैकेंसी का। लेकिन यहाँ पे सैलरी अच्छी है, 15,000 की सैलरी है सुपरवाइजर के इस पोस्ट के लिए। जो छात्र आवेदन करेंगे वो यहाँ पे 15,000 प्लस इंसेंटिव जो भी इनका होगा वो उनको दे होगा। अगला पोस्ट है दोस्तों यहाँ पे सीनियर ट्रिब्यूकुलस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का। ये पोस्ट है दोस्तों करीब 60 पदों के लिए। अगर आप 60 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है जो इसके लिए आवेदन योग्य हैं, तो ये योग्यता सुन लीजिए। यहाँ पे डीएमएलटी और बीएमएलटी जो भी कर रखा है छात्रों ने वो कर सकते हैं आवेदन। एनी सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर में भी आपका, जो कि 6 महीने का वैलिड होना चाहिए। और परमानेंट 2 व्हीलर ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ भी मांगा गया है। तो ये डीएमएलटी और बीएमएलटी में अगर आपने कोर्स कर रखा है देन यू कैन अप्लाई। तो सीनियर ट्रिब्यूकुलस लेबोरेटरी सुपरवाइजर का ये पोस्ट है। ओके, ये 60 पदों के लिए है। दोस्तों अगला पोस्ट है यहाँ पे 32 पदों के लिए। ये पद है दोस्तों वेक्टर ब्रोन डिजीज सुपरवाइजर के पोस्ट के। ये भी सुपरवाइजर का पोस्ट है। यहाँ आपकी सैलरी कम होगी, 10,000 की सैलरी होगी और 10,000 में करीब 32 पोस्ट है यहाँ पे। और एसेंशियल क्वालिफिकेशन साइंस मांगा गया है, ग्रेजुएशन आपका साइंस होना चाहिए, वो भी बायोलॉजी में कोई एक पेपर होना चाहिए। और साथ ही साथ कंप्यूटर का कोर्स होना चाहिए 6 महीने का। और उसके अलावा यहाँ पे परमानेंट 2 व्हीलर डीएल भी होना चाहिए आपका, ये इस पोस्ट के लिए। तो ये करीब 6 पोस्ट, छठा पोस्ट था, इसमें 32 पोस्ट है। तो कुल मिला के ये 450 की पदों की वैकेंसी है, उससे ज्यादा ही है, 2-4 ज्यादा ही होंगे। तो ये पदों की वैकेंसी है। मैंने यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी बता दिया, सैलरी बता दी, कितने पोस्ट है वो बता दिए। आप इसको जो फोटो देख रहे हैं यहाँ पे, जो तस्वीरें देख रहे हैं, उसमें आप कैटेगरी वाइज भी चीजें देख सकते हैं। इसका जो पूरा पीडीएफ है मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया है। तो आप हमारा एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिए। क्या क्या क्राइटेरिया है वहां पे और डिटेल पता चल जाएगा। अब रही बात इसको आवेदन कब से कर सकते हैं सर, तो आवेदन करने की जो डेट दी जा रही है तो 6 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स है, लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखे हैं और आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, देन यू कैन अप्लाई फ्रॉम देयर। दोस्तों इसके लिए जो विज्ञप्ति की संख्याएं हैं वो बढ़ाई भी जा सकती है, जैसे कि अगर फॉर्म गिरते हैं यहाँ पे आते हैं तो इसके लिए यहाँ पे कम से कम एज क्राइटेरिया जो SC/ST कैटेगरी में उनको 42 साल तक है। जो नॉर्मल है, जो छात्र मतलब जनरल कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पे जो एज क्राइटेरिया है दोस्तों उनका मांगा गया है करीब 37 साल तक यू कैन अप्लाई। और यहाँ पे जो भी BC कैटेगरी में महिला हैं या पुरुष हैं वो 40 साल तक आवेदन करेंगे। इसके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन आपको दिया जाएगा जो भी PWD छात्र होते हैं उस कैटेगरी से आते हैं। और दोस्तों इसका ऑफिशियल वेबसाइट है www.statehealthsocietyBihar.org। इस पे जाके आप आवेदन कर सकते हैं। इसकी जो नोटिफिकेशन है ये इसको भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से पढ़ के अप्लाई कर सकते हैं। लिंक एक्टिवेट होगा 6 जुलाई सुबह के 10 बजे से और अंतिम तिथि है 26 जुलाई 2020 के शाम को 6 बजे तक। और इसकी विज्ञप्ति के बारे में मैंने आपको सारा डिटेल दे दिया। अब फिर भी आपका कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए और पूछिए, इसके बारे में जरूर बताया जाएगा। आज हमारे साथ आप बने रहें इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना और अपने परिवार का। जय हिंद।